फ्यूचर एस्टेट के बारे में बताने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपका बजट 1 करोड़ से कम है, मतलब सारी कॉस्टिंग मिला के, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देना। अगर आपका बजट 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक है तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए है, क्योंकि ये एक बहुत प्रीमियम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है जो लो बजट में आ जाती है। लेकिन लो का मतलब ये भी नहीं होता कि आप 60 70 80 लाख रुपए में उस लेवल की एमिनिटीज ले पाएँ। तो जिनका बजट है 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का, वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले फ्यूचर एस्टेट तक पहुंचना कैसे है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फ्यूचर एस्टेट की लोकेशन समझने के लिए मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सब गौर चौक से अवगत होंगे। गौर चौक आपने सुना होगा, तो यहाँ से हम लोकेशन समझते हैं। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये है गौर चौक, जिसे चार मूर्ति भी कहते हैं। ये जो लेफ्ट में आप दो बिल्डिंग देख रहे हैं ये गौर सिटी मॉल और गौर सिटी सेंटर की बिल्डिंग है। एंड देन राइट में ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये नोएडा को कनेक्ट करता है, ये वाला रास्ता ताज हाईवे को कनेक्ट करता है और ये वाला एक मूर्ति की तरफ जाता है। और ये जो लास्ट एग्जिट है ये ए सिटी होते हुए सूरजपुर को कनेक्ट करता है। तो इस वाले रास्ते पर जब हम मूव करते हैं तो 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं ए सिटी चौक पे। अब ये जो चौराहा आप देख रहे हैं ये है ए सिटी चौक और गौर चौक की तरफ से हम आए हैं, तो हमें ए सिटी चौक से राइट लेना है एंड देन 2 मिनट की ड्राइव पे हम पहुंच जाएंगे फ्यूचर एस्टेट। सो आई होप आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। तो अब अगर फ्यूचर एस्टेट की बात करें तो उसकी मेन ताकत है इसकी एमिनिटीज़ में। इसकी एमिनिटीज़ जो कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं, जो कि इंडिया के टॉप डेवलपर्स एक बड़े महंगे प्राइस में ऑफर कर पाते हैं। और साथ ही सोसाइटी का एम्बियंस जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है, जो कि आपको लग्जरी और रिच फील देता है। तो फ्यूचर एस्टेट 8 एकड़ में फैली एक सोसाइटी है जिसमें से लगभग 2.5 एकड़ का सिर्फ ग्रीन स्पेस छोड़ा गया है, जिसकी वजह से फ्लैट की लोडिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज की 2.5 एकड़ का ग्रीन स्पेस छोड़ने का कोई फायदा नहीं है अगर उसकी लैंडस्केपिंग अच्छे से प्लान तरीके से ना की गई हो। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए इसकी लैंडस्केपिंग जो है ओरेकल से करवाई गई है, विच इज अ लीडिंग कंपनी टू डू दीज काइंड ऑफ वर्क्स। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2 थीम पे डिजाइन किया गया है। वन इज जापानीज थीम, ए बी और सी टावर इसके जापानीज थीम पे डिजाइन किए गए हैं। और आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे जो ये जो 3 टावर हैं ये आपके इंडियन थीम पे डिजाइन किए गए हैं। तो यू हैव डिफरेंट चॉइसेस, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आपको जापानीज थीम में लेना है, जापानीज थीम में थोड़े से एंगुलर फ्लैट्स हैं, नॉट दैट सिंपल बॉक्सी डिज़ाइन। अगर आपको सिंपल बॉक्सी डिज़ाइन ही चाहिए तो आपके पास अपना इंडियन थीम वाला ऑप्शन भी है। फ्रंट में अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा कमर्शियल बना हुआ है, जिसका एक्सेस ऑब्वियसली बाहर से ही रहेगा। ये इसका एंट्रेंस है, इसका जो मार्केट का जो एंट्रेंस रहेगा वो बाहर से रहेगा। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब एक बार फ्लैट के लेआउट देख लेते हैं और एक बार ऊपर से भी व्यू देख लेते हैं कि कैसा पूरा सोसाइटी का ओवरव्यू आता है। 8 एकड़ कैसा दिखता है ऊपर से, एक बार वो भी समझ लेते हैं। सो राइट नाउ आई एम इन टावर ए विच इज़ बेस्ड ऑन जापानीज थीम। इसकी स्टेयर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये एंगुलर शेप की टावर है। और ये है इसकी लिफ्ट लॉबी विच इज़ प्रिटी डिसेंट एंड इट्स फ्लोरिंग इज़ वेरी प्रीमियम। एंड हेज योर 1110 स्क्वायर फीट फ्लैट विच इज़ 2 BHK। सो जैसे आप हॉल में एंटर करते हैं यू विल सी कि यहाँ पर पेंटागन शेप का आपको हॉल दिखेगा विच इज़ प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम एंगुलर बॉक्सी डिज़ाइन फ्लैट्स। और ये है इसका डुअल काउंटर किचन विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें आपको वॉश बेसिन का सिंक अलग है और आपका गैस स्टोव अलग रहेगा, यहाँ से बालकनी। और ये आपका फ्रिज का डेडिकेटेड स्पेस। एंड वॉकिंग बैक टू द हॉल आप देखेंगे कि हॉल से भी एक बालकनी का स्पेस है यहाँ पे, मतलब एक्सेस दिया हुआ है। तो आपको पहली बालकनी ये मिल जाती है, दूसरी किचन से। एंड वन थिंग फ्रॉम द हॉल यू विल नोटिस इज़ कि आपका दोनों बेडरूम जो हैं बिल्कुल सेपरेट दिए हुए हैं, तो आपकी प्राइवेसी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। और लेट्स मूव इन टू योर कॉमन वॉशरूम। इसका जो टाइलिंग वर्क है आप देखिए कितना मतलब सुंदर खूबसूरत दिख रहा है। और ये है आपका मास्टर बेडरूम विच इज़ 10x12 इन साइज और इंटीग्रेटेड कबर्ड, इसमें आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा सामने। नाउ लेट्स मूव इनटू योर प्राइवेट अटैच वॉशरूम। सो आप इस वॉशरूम का जो टाइलिंग देखेंगे वो भी बाहर वाले वॉशरूम की तरह बहुत खूबसूरत है और अच्छा लगता है देखने में। ये है आपका इस रूम से बालकनी का एक्सेस, जो कि मतलब बालकनी का साइज़ काफ़ी डिसेंट है। और ये है आपका सेकंड बेडरूम, जो कि अच्छा खासा साइज़ है, इसका भी 10x12 का साइज़ है। और आप देखेंगे शाम के 4 बजे के समथिंग अच्छी खासी धूप भी बेडरूम में आ रही है। और ये जो सारा इंटीरियर का काम आप देख रहे हैं ये जस्ट सैम्पल फ्लैट, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब आपको फ्लैट के अंदर होके मिलेगा।
तो ये बस आइडिया के लिए है कि आप इतना खूबसूरत इसको बना सकते हैं। ये इस रूम की बालकनी। आई होप जापानीज थीम वाला लेआउट आप समझ गए हैं। अब चलते हैं इंडियन थीम पे। सो ये है इंडियन थीम वाला 2 BHK फ्लैट विच इज़ 1240 1240 स्क्वायर फीट साइज़ का ये फ्लैट है। सिंपल बॉक्सी डिज़ाइन जो अपने नॉर्मल चलता है वही। तो हॉल से ये बालकनी का एक्सेस है और ये यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा ना, ये सारा आपको इधर आपको सोसाइटी के पार्क फेसिंग यानी कि क्लब फेसिंग का मिलेगा, या फिर पीछे वाली साइड में अगर आप जाएंगे तो दूसरी सोसाइटी की फेसिंग में मिलेगा। तो 2 फेसिंग के फ्लैट्स हैं यहाँ पे। मूविंग बैक इन योर फ्लैट। सो यहाँ पे आप अपना सोफ़ा का सेटअप कर सकते हैं और ये एरिया में आप अपना डाइनिंग सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ लेफ़्ट में आप देखेंगे पूरा किचन, मतलब 2 BHK के हिसाब से काफ़ी बड़े साइज़ का किचन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डिसेंट है। और यहाँ से भी आपको यूटिलिटी स्पेस और बालकनी का स्पेस आपको मिल जाता है। पहली बालकनी इसमें ये है। दूसरा ये आपका बेडरूम है, मतलब इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है। तो ये भी, इसका साइज़ भी काफ़ी सही है, 10x12 का साइज़ है। स्टैंडर्ड साइज़ जो कि 10x12 का होता है वो आपको सारे फ्लैट्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ हॉल से आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाता है जो कि ये है। साइज़ इसका भी डिसेंट है। तो ये अब चलते हैं आपके मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में आपको इंटीग्रेटेड कबर्ड का स्पेस मिलेगा सामने। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा स्पेस है एंड ये आपका अटैच वॉशरूम है। और ये जो बालकनी है, ये बालकनी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़े साइज़ की बालकनी है। और बालकनी से जो व्यू आपको मिलेगा, सामने आपको क्लब हाउस आएगा विच इज़ जेनेसिस क्लब हाउस, जो कि कुछ ऐसा आपको दिखेगा बनने के बाद में। आई होप कि मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी दे दी होगी। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप इसमें अपना घर लेंगे और जब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या कोई रिलेटिव आपके घर पे विजिट करेगा, वो जो लफ्ज़ आप तब सुनेंगे ना कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या सोसाइटी है आपकी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, ऐसे लफ्ज़ आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और फैमिली से। क्योंकि 3-4 साल बाद इस सोसाइटी में रहने का लोगों का सपना होगा। रीसेल में भी लोग ढूंढेंगे कि इस सोसाइटी में कहीं फ्लैट मिल जाए। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। और अगर कोई मेरे को चैलेंज करना चाह रहा है तो मैं उसको बैट भी कर सकता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, अभी कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे टैक्स बाय समीर।